तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जो आज हम करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 5 बिजनेस का, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। उसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल यू सजेस्ट फॉर अ फर्म विच हैज़ डिवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशन रिक्वायरिंग अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आप सजेस्ट करोगे वो फर्म के लिए जिसके पास डिवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ हैं और जिसके पास जो जिसको रिक्वायर होती है हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑप्शन ए है सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है डिविजनल स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन डी है फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो हम इसको फंक्शनल स्ट्रक्चर, जैसे इसका फंक्शन वैसे काम करें, तो इसका जो आंसर है वो है डी, फंक्शनल स्ट्रक्चर उसको सजेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्रुपिंग सिमिलर नेचर जॉब्स इनटू लार्जर यूनिट्स और डिपार्टमेंट जो इन इज द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कहते हैं जब हम सारे सिमिलर नेचर की जॉब्स को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और उसको नाम बोल देते हैं डिपार्टमेंट्स, तो ये कौन सा प्रोसेस है, एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो उस फंक्शन को बताओ। ऑप्शन ए है प्लानिंग, ऑप्शन बी है ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन सी है डायरेक्टिंग, ऑप्शन डी है स्टाफिंग। तो इसका जो आंसर है वो है ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, name the concept that refer to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior and determines the number of levels of management in the organization। कौन सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को जो ये बोलता है नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। जितने भी वो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए इफेक्टिवली मैनेज करना सुपीरियर चाहिए एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ लेवल्स, और ये डिटरमाइन करता है कि कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑप्शन ए है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी और ऑप्शन डी है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका जो आंसर है वो है बी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज करना है सही ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट सेकंड बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, वो बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम्प्लीटली आप डेलीगेट कर सकते हो। इसमें से हमें सही ऑप्शन चूज करने हैं। तो ऑप्शन ए है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है। ऑप्शन बी बोलता है स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एंड ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। सी बोलता है बोथ द स्टेटमेंट को करेक्ट और डी बोलता है बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर है वो दोनों ही स्टेटमेंट गलत बोली गई है, तो इसका जो आंसर है वो है डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस में ऑर्गेनाइजिंग के जो स्टेप्स हैं, प्रोसेस है, उसको क्या करना है, लगाना है। अब ए बोल रहा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी असाइन करना, बी बोल रहा है डिपार्टमेंटलाइजेशन, सी बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डी बोल रहा है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है ए बी डी सी। ऑप्शन ए बोलता है, ऑप्शन बी बोलता है सी बी ए डी, ऑप्शन सी बोलता है सी बी डी ए एंड ऑप्शन डी बोलता है बी सी ए डी। तो इसका जो आंसर है वो है बी, पहले सी आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा और डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइड जॉब्स। वो प्रोसेस जो इनिशिएट करता है कि हमने प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करना है, जॉब्स को क्लैरिफाई करते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवली डेवलपिंग रिसोर्स फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं जब हम रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करते हैं और डिजायर रिजल्ट को अचीव कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ए कोऑर्डिनेशन, बी मैनेजमेंट, सी ऑर्गेनाइजिंग एंड डी डेलीगेशन। तो इसको बोलते हैं सी ऑर्गेनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 7, द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। कौन कौन से एलिमेंट्स है विच रिलेट टू द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट, जो ऑब्लिगेट करते हैं सबऑर्डिनेट को टू अ प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। उसकी ये ड्यूटी बन जाती है कि वो जो ड्यूटी असाइन है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करे, वो ऑब्लिगेट हो जाता है उसके लिए, ऑब्लिग्ड हो जाता है उसके लिए। तो ऑप्शन ए है अथॉरिटी, ऑप्शन बी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन सी अकाउंटेबिलिटी एंड ऑप्शन डी है सेंट्रलाइजेशन। तो इसका जो आंसर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर। वो टाइप बताना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जिसमें जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। उसको टू फॉर्म डिपार्टमेंट्स, फंक्शन के बेस पर उसको बोल देते हैं हम डिपार्टमेंट। उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऑप्शन बी डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऑप्शन सी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऑप्शन डी ग्रुप स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका जो आंसर है वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शंस के अकॉर्डिंगली हम उसको क्या करते हैं, डिपार्टमेंट में वाइज बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द पर्पस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या पर्पस है हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में,
टू अडेप्ट चेंजेस इन द बिजनेस, ताकि हम जो ऑप्शन ए बोल रहा है कि हम जितने भी चेंजेस आए बिजनेस एनवायरनमेंट में उसको अडेप्ट कर सकें। ऑप्शन बी बोलता है टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, ताकि स्पेशलाइजेशन अचीव कर सके। ऑप्शन सी बोलता है टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। हम एक्सपैंड करें, ग्रोथ करें ऑर्गेनाइजेशन के, और जितने भी एग्जिस्टिंग ऑपरेशन उनको छेड़े बिना इंटरप्ट करें। डी बोलते हैं टू हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजर एफिशिएंसी, ताकि हम क्या कर सकें, मैनेजर एफिशिएंसी बढ़ा सके। तो इसका आंसर है वो क्या, स्पेशलाइजेशन हम अचीव कर सके। तो इसका आंसर है वो है बी, टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10th, नेम द कंसेप्ट विच एक्सप्लेन द मैनर इन विच डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिवाइडेड अमंग हायरार्की लेवल। कौन सा कंसेप्ट है जो बोलता है कि जो डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक हायरार्की में डिवाइड होती है। ए बोलता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बी बोलता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, सी बोलता है डेलीगेशन, और डी बोलता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका जो आंसर है वो डिसेंट्रलाइजेशन। पावर्स को डिवाइड करते हैं अलग अलग लेवल्स को उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 11th, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जो कम्युनिकेशन है वो टॉप टू बॉटम होनी चाहिए। शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर सबॉर्डिनेट, और ये फॉलो करनी चाहिए, फॉलोड होनी चाहिए मैनेजर भी और सबॉर्डिनेट्स भी। विच फॉलोइंग प्रिंसिपल, यहाँ पे कौन सा विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा प्रिंसिपल मैनेजमेंट है जो फ्यूल ने दिया यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। ए है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी है डिसिप्लिन, सी है स्केलर चेन, एंड डी है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे बात करी गई लेवल्स की और एक चेन बनाई गई है, तो इसका जो आंसर है वो है सी, स्केलर चेन। क्वेश्चन नंबर 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है जब हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे मैनेजमेंट के फंक्शन को। ए है लीड्स टू सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स एंड फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, हम सिस्टमेटिकली एलोकेट करते हैं जॉब्स को और इस जिसकी वजह से हम स्पेशलाइजेशन अचीव करते हैं। ऑप्शन बी है रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी है उसका रिस्क रिड्यूस हो जाता है। ऑप्शन सी है हेल्प इन ऑब्टेनिंग कॉम्पिटिटिव पर्सोनल, हम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ताकि जो कॉम्पिटिटिव पर्सोनल है उसको ऑब्टेन कर सकें। डी है जजेस एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड को जज करते हैं, इसका जो आंसर है वो है लीड, ऑप्शन ए, लीड्स टू सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स, हम इसकी वजह से जॉब्स को सिस्टमेटिकली एलोकेट करते हैं और स्पेशलाइजेशन अचीव करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट नीचे दी गई है वो ट्रू है। ऑप्शन ए, अकाउंटेबिलिटी कैन बी एंटायरली डेलीगेटेड, जो अकाउंटेबिलिटी है वो डेलीगेट करी जा सकती है पूरी तरीके से। अकाउंटेबिलिटी फ्लोज डाउनवर्ड, जो अकाउंटेबिलिटी है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है। ऑप्शन सी, अकाउंटेबिलिटी रेफर टू आंसरेबिलिटी टू द फाइनल आउटकम टू द साइन टास्क, मतलब आंसरेबिलिटी का अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जो तुम्हें टास्क असाइन हुए उसकी जो आंसरेबिलिटी होती है, जो फाइनल आउटकम होता है वो तुम होते हो वो। और ऑप्शन डी बोलता है अकाउंटेबिलिटी मीन्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू कमांड सबऑर्डिनेट, अकाउंटेबिलिटी का ये मतलब होता है कि जो वो है इंडिविजुअल है उसको राइट है कि वो कमांड दे सकता है अपने सबऑर्डिनेट को, जिसका आंसर है सी है अकाउंटेबिलिटी। रेफर का अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, जो भी फाइनल आउटकम है जो तुम्हें टास्क दिया गया था उसका क्या आउटकम रहा है उसके आंसरेबल आप होते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी, जिसका जो आंसर है वो है सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, एजाइल प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एथलेटिक फुटवेयर, जो एजाइल प्राइवेट लिमिटेड है वो एथलेटिक फुटवेयर को क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। ओइंग टू इट्स पॉपुलैरिटी अमंग स्पोर्ट्स टीम, क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत है अक्रॉस द कंट्री, इट रिसेंटली डिसाइडेड टू एंटर इनटू मैन्युफैक्चर ऑफ स्पोर्ट्स क्लोथिंग, अब वो स्पोर्ट्स क्लोथिंग में भी आ गई है, एंड एसेसरीज। द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज सुटेबल फॉर द कंपनीज, कौन सा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे सूट करेगा। ए है फंक्शनल स्ट्रक्चर, बी है डिविजनल स्ट्रक्चर, सी है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, डी है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। तो इसका जो आंसर है वो है क्या, डिविजनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, सॉर्ट आईटी लिमिटेड इज अ लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, जो सॉर्ट आईटी लिमिटेड है वो एक लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। द कंपनी सेटिस्फाइंग द डाइवर्स नीड ऑफ द एम्प्लॉयज़, जितने भी नीड्स होती है अलग अलग नीड्स होते हैं एम्प्लॉयज़ की वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। द इट्स एम्प्लॉयज़ आर गिवन कॉम्पिटिटिव सैलरीज, पर्क्स, उनको अच्छी सैलरीज मिलती हैं, वर्क्स मिलते हैं, दे हैड गिवन अ चांस फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ, उनको चांस मिलता है पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। फॉर हार्मोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हैज़ टू रिकनसाइल पर्सनल गोल्स विद दैट, ताकि ऑर्गेनाइजेशन हार्मोनी रहे, जितने पर्सनल गोल उनको रिकनसाइल करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है। कौन सा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे जो बीइंग मेट बाय सॉर्ट आईटी लिमिटेड, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का जो यहाँ पे मीट करिए सॉर्ट आईटी लिमिटेड। ए है सोशल, बी है पर्सनल, सी ऑर्गेनाइजेशन एंड डी है बोथ सोशल एंड पर्सनल, इसका जो आंसर है वो है पर्सनल, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 16, वाइल परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, जब हम ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जॉब्स आर एलोकेटेड टू द मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर एक मेंबर्स को, हर एक डिपार्टमेंट के जॉब एलोकेट होती है उनके स्किल के और कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंगली। तो आइडेंटिफाई द स्टेप्स, कौन सा स्टेप्स है ऑर्गेनाइजिंग का, यहाँ पे डिस्कस करा गया। ये है ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाई करना, डिवाइड करना वर्क। बी है डिपार्टमेंटलाइजेशन, सी है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, डी है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका जो आंसर है वो ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर जो है सी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। क्वेश्चन नंबर 17, assertion, delegation is a prerequisite to the efficient functioning of an organization, कि जो डेलीगेशन है वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो वो है ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिवली फंक्शन कर सके। इसका रीज़न ये दिया है इन्होंने, इट एनेबल द मैनेजर, ये जो मैनेजर को टाइम देते हैं तो ये अपना टाइम हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ को क्या कर यूटिलाइज कर। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए बोथ, ए एंड आर इनकरेक्ट, जो दोनों असर्जन रीजन है वो दोनों इनकरेक्ट है। और बी बोलता है कि असर्जन तो ठीक है बट जो आर है वो इनकरेक्ट है। सी बोलता है बोथ, ए एंड आर करेक्ट, दोनों ठीक है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो आर है रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन की। डी बोलता है दोनों ठीक है बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो रीज़न है वो सही से जस्टिफाइड नहीं कर पाया असर्जन को। तो इसका जो आंसर है वो है सी बोथ, ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द, आर इज़ एंड आर इज़ द, जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। क्वेश्चन नंबर 18, सुनीता ओपन हर ट्रैवल एजेंसी नेम्ड सुनीता ट्रैवल्स इन जुलाई 2023। उसने क्या करा, अच्छा सुनीता ने ट्रैवल एजेंसी ओपन करी जिसका नाम लगा सुनीता ट्रैवल्स, और कब ओपन करी, जुलाई 2023। शी क्रिएटेड सेपरेट डिपार्टमेंट्स, उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए, फॉर रिजर्वेशन के लिए अलग, होटल बुकिंग के लिए अलग, ऑनलाइन इंक्वायरीज के लिए अलग, पेमेंट हैंडलिंग के लिए अलग। विच स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो सरिता है वो कौन सा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करिए, ए फंक्शनल स्ट्रक्चर, बी डिविजनल स्ट्रक्चर, सी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एंड डी वर्टिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या फंक्शनल कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट डिवाइड करें, तो इसका जो आंसर है वो ए फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेटमेंट 1 बोलती है कंट्रोलिंग इंश्योर्स द एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कंट्रोलिंग होती है वो एक्टिविटीज़ को इंश्योर करती है कि वो सही से एज पर प्लान परफॉर्म्ड हुई है। स्टेटमेंट सेकंड बोलती है कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ए पर्वसिव फंक्शन, जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो पर्वसिव है, वो हर जगह पे अप्लाई होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना है। ऑप्शन ए है स्टेटमेंट पहली ट्रू है, जो स्टेटमेंट सेकंड है वो फॉल्स है। ऑप्शन बी बोलता है कि स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, ऑप्शन फर्स्ट फॉल्स है। और सी बोलता है बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। और डी बोलता है बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फॉल्स, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। जिसका जो आंसर है वो है सी बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 20, डैश द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़, कौन सा प्रोसेस होता है जिससे हम पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द, और स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो जॉब्स को अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ए है ट्रेनिंग, बी है सिलेक्शन, सी है डेवलपमेंट एंड डी है रिक्रूटमेंट। इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट, तो आंसर है डी रिक्रूटमेंट। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए और आने वाले टाइम में और भी आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएंगी। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। थैंक यू।